वो मेरा हमजोली और लंगोटिया था, मगर वक्त ने उसे मुझसे पहले बूढ़ा कर दिया था। आंखों में उदासी के डेरे और लहजे में थकावट का अंसर। यूं लगता था जैसे जिंदगी के सफर ने उसे बहुत थका दिया है। मुझे उसके चेहरे की झुर्रियों की दबीज तह में एक दर्द भरी कहानी छुपी नजर आई। मैंने उसे गले लगाया तो एहसास जागा जैसे वो रो रहा है। उसका जिस्म लर्ज रहा था। मुझे लगा वो बरसों से किसी ऐसे कंधे का मुतलाशी था जिस पर सर रख कर रोए और आंसुओं में दिल के सारे गम बहा दे। मैंने काफी देर उसे सीने से लगाए रखा और शफीक बाप की तरह शफकत से उसकी पीठ थपथपाता रहा। उसके गम में मेरा दिल भी रंजीदा हो चुका था। काफी देर बाद जब मुझसे अलग हुआ तो मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर पुरजोश लहजे में बोला, कैसे हो मेरे यार? अल्लाह का शुक्र है। नौमान, तुम सुनाओ कैसे हो और आज इस तरफ कैसे? मेरे सवाल पर वो बोला कि उड़ने वालों के जब पर कटते हैं तो सीधा जमीन पर ही गिरता है। बहुत उड़ लिया, पर कट चुके हैं मेरे यार। अब आसमान पर नहीं, जमीन पर ही रहूंगा। बहुत गहरी बातें करने लगे हो, मैंने चलते हुए कहा। उस तरफ रिक्शा खड़ा हुआ है। मैंने ये कहते हुए उसका एक सफरी बैग उठा लिया। हाँ चलो, उसने कदम से कदम मिलाते हुए मेरे शानों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। गांव में काफी तब्दीली आ गई है। ये छोटा सा तांगा अड्डा कितना बड़ा बस स्टैंड बन चुका है। वो दाएं बाएं देखकर बोला। मैं उसकी बात सुनकर फकत मुस्कुराकर रह गया। घर पहुंचने में हमें 20 मिनट लगे। उसने रुककर मेरे 4 मरले के मकान को बगौर देखा। इस बार मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि क्या देख रहे हो? वही है जिसे 20 साल पहले छोड़कर गए थे। सिल्वर के बर्तन को कली और मकान को रंग रोगन करवाओ तो नए हो जाते हैं। 4-5 साल बाद कर देता हूं रंग, बस नया हो जाता है। उसने तवील सांस भरी और बैठक में चला गया। चाय पानी से फारिग होकर बोला, हम मुकद्दर से आगे भागने की कोशिश करते हैं। मेरे बाप दादा मेरे लिए क्या छोड़कर गए थे। इसी गांव में कच्ची ईंटों का कच्चा मकान था। मैंने उस पर कनात नहीं की, दौड़ लगा दी। 25 साल पहले सऊदी अरब चला गया। 5 साल बाद यह गांव छोड़कर समुद्री शहर में मकान ले लिया। फिर दुकानें ली, घर मजीद बड़ा किया। जो मेरा मुकद्दर था मुझे मिला और बच्चों का मुकद्दर उन्हें मिल रहा है, मगर हम अंदर की ख्वाहिशों का गंध नहीं धो सकते। इतनी लंबी दौड़ के बाद अब तुम अपना और मेरा जिस्मानी मुआवजा करो। तुम मुझसे 2 बरस बड़े होगे, आज 10 बरस छोटे लगते हो। तुम्हारे सिर्फ बाल ही सफेद हुए हैं। कलर लगा लो तो अब भी जवान हो। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मगर वो साबका लहजे में बोला, इंसान ख्वाहिशों के पर लगाकर उड़ने के लिए पूरी ताकत सर्फ करता है। जब जमीन छोड़ देता है तो पलटकर वहीं आना चाहता है जहां से आगाज़े सफर किया था, मगर वक्त मुस्कुरा देता है। तुम कभी मेरे दोस्त उड़ने की कोशिश मत करना, वरना इस 4 मरले के मकान को भी तरसोगे। तुम किस्मत के धनी हो यार। शहर में इतना बड़ा मकान है, मार्केट है, बैंक बैलेंस है, आसूदा हाल हो, और क्या चाहिए? इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो कि मैं अपने जिगरी यार से, जिसके साथ मैंने शब बेदारी की, लूडो और ताश की महफिलें सजाई, 2 हंसों की जोड़ी की तरह जिसका साथ रहा, उसे 20 बरस बाद मिल रहा हूं। इन 20 बरसों का ही हिसाब जोड़ लो। ये बरस मैंने शराबों के ताकुब में गुजार दिए और तुमने दिन अच्छे थे या बुरे अपनों के दरमियान रहकर बसर किए। जिंदगी के दुख सुख इकट्ठे देखे और सहे। पता है, जब मेरी माँ का जनाजा उठा उस वक्त मैं जद्दा शहर में मशवार उठा रहा था। अब्बा ने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ को गैरों ने कांधा दिया, बस इतना करना, मुझे अपने हाथों से दफना जाना। जब 2 साल बाद अब्बा दुनिया की स्टेज पर अपना किरदार निभाकर रुखसत हुए तो मुझे छुट्टी गुजार कर आए 2 माह हुए थे। इतने कलील अरसे में मैं पाकिस्तान जाने और आने के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब्बा की ख्वाहिश को मैंने दौलत की मिट्टी में दफन कर दिया। मैं दोनों जनाजों में शरीक था। मेरी बात सुनकर वो अंदर से जैसे हिल गया। उदास लहजे में बोला, फिर किस्मत का धनी हूं मैं या तुम कि तुम दोस्तों के फर्ज कफाया भी अदा करते रहे हो। मैं कैसे शरीक ना होता यार। जब तुम सऊदी अरब गए थे तो तुम्हारे अब्बा मेरी दुकान पर आकर घंटों बैठे रहते और कहते थे कि पुत्र अरसलान, तुम्हारी शक्ल में मुझे अपना पुत्र नौमान नजर आता है। वो हमें छोड़कर समंदरों पार चला गया।
मैंने सोचा था बाहर जाने वाले लोगों को बाबू टाइप नौकरी मिलती होगी, काम कम और उजरत ज्यादा, मगर वहां जाकर मालूम हुआ कि मजदूर सिर्फ मजदूर ही है, चाहे कहीं भी चला जाए। अब्बा ने खत में लिखा था पैसा 100 गुना भी ज्यादा मिले तो हमारे पुत्र की जुदाई का जख्म धो नहीं सकता। एक गाय अभी बाकी है, उसका दूध बेचकर घर का चूल्हा जलता रहेगा। तो अपने पैसे बचाकर रख और जल्दी वापस आने की कोशिश कर। मगर मेरी बीवी बोली, नौमान, खैर से 4 बच्चों के बाप बन गए हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। वो भी बाकमाल थी। ख्वाहिशों को जिम्मेदारी के लिबास में सीकर मुझे पहना दिया कि बहुत जचोगे इस लिबादे में। मेहनत तो पहले भी मैं बहुत करता था, मगर बेटी की पैदाइश के बाद मैं खुद गर्ज हो गया था। दूसरों के हिस्से का ओवर टाइम भी लगाने लगा। ड्यूटी के बाद खसूसी गाड़ी में मुसाफिर उठाने लगा। इस तरह सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक साइट पर कंपनी का काम करता और बाद में रात 10-11 बजे तक मशवार ढोता। मैं जो एक इंसान था अब पैसा कमाने की मशीन बन गया। बच्चों के जवान होने तक मैं एक मार्केट खड़ी कर चुका था। आज थी कि बच्चों की पढ़ाई खत्म हो तो सब कुछ छोड़कर घर चला जाऊंगा। अब मेरे आराम के दिन हैं, मगर वो चंद लम्हे रुका। मैं खामोश रहा ताकि वो बोलता रहे। एक आह भरकर वो कहने लगा कि मैंने जब सऊदी अरब छोड़ने की बात की तो ना बच्चे माने ना बीवी। बीवी ने तो फौरन कह दिया कि नौमान, तुम्हारा दिमाग चल गया है, बच्चों की शादियां सर पर हैं और तुम अपनी कश्ती खुद बीच मझधार छोड़कर किनारा तलाश करने लगे हो। ये बेवकूफ़ी मत करना। मैंने हमेशा की तरह उनकी लाज रखी और फिर से कोलू के बैल की तरह जुट गया। बच्चे पढ़ लिख कर नौकरियों पर लग गए, उनकी शादियां हुई तो वो अपनी दुनिया में मगन हो गए। इस दौरान बीवी ने भी हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। एक बेटी है जो हाल अहवाल पूछने आ जाती है। बेटे अपने अपने घरों को परवाज कर गए। मैंने अपना घर और हुजरा वालदैन को बताए बगैर फरोख्त कर दिया था। मेरे बच्चे अब मुझे मार्केट के किराए की हवा भी नहीं लगने देते। वतन में छुट्टी गुजार कर जब वापस सऊदी अरब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि चाचा अब घर जाओ और आराम करो। मैं सोचता हूं मेरा वो कौन सा घर है जहां बैठकर मैं आराम करूं। नौमान चुप हुआ तो मैंने देखा आंसुओं के कतरे उसके चेहरे की झुर्रियों में रास्ता बनाते हुए सफेद दाढ़ी में गुम हो रहे थे। मैं ऐसी बीवियों से यही कहूंगा, खुदा के लिए अपने लालच के लिए अपने हमसफर की जिंदगी यूं बर्बाद ना करो। कम कमा लो लेकिन अपने बच्चों में रहो। परदेसियों के बहुत दुख होते हैं। बहुत सारे ऐसे परदेसी होते हैं जो अपने माँ बाप और अपनी औलाद के इंतकाल पर भी उनकी कब्र पर मट्टी नहीं डाल सकते और फकत तस्वीर या वीडियो कॉल पर आखिरी दीदार करते हैं। खुदारा इस दर्द को महसूस करें। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।